जब से सुशांत सिंह राजपूत का मामले की परत दर परत खुलनी शुरू हुई, तब से महाराष्ट्र सरकार की अराजकता भी खुलेआम सामने आने लगी है। राज्य की किसी भी घटना या मामले में डीजीपी की बड़ी भूमिका होती है, पर महाराष्ट्र सरकार ने डीजीपी को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है। इसी वजह से महाराष्ट्र के उद्धव सरकार और शरद पवार की मनमानी से अफसरशाही में खासी नाराजगी शुरू हो गई है। पुलिस विभाग में जिस तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप किया जा रहा है, उसे महाराष्ट्र के डीजीपी काफी नाराज हैं और वो राज्य से बाहर जाने की तैयारी में है। सुशांत सिंह राजपूत मामला हो या फिर कंगना रनौत मामला या अर्णव गोस्वामी के खिलाफ जानबूझकर फर्जी केस बनाने का मामला, हर मामले में उद्धव ठाकरे ने और शरद पवार ने डीजीपी को अनदेखा करने की कोशिश की है। यहां तक कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्णव को गिरफ्तार करने के मामले की योजना में भी राज्य के डीजीपी को भनक तक नहीं लगी। माना जा रहा है कि अर्णव की गिरफ्तारी में शरद पवार के खास अनिल देशमुख और कमिश्नर परमबीर के साथ मिलकर ये अंजाम दिया गया। एक तरह से महाराष्ट्र में पूरी तरह से अराजकता का आलम बना हुआ है। नियम और कायदे की बात करें तो उसकी पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा चुकी हैं। पालघर में जो साधुओं के साथ हुआ, अर्णव गोस्वामी के साथ जो हुआ, उसे पूरे देश ने देखा। उद्धव ठाकरे की मनमानी और राजनीतिक हस्तक्षेप से राज्य के पुलिस प्रमुख भी खासे नाराज हैं। जब उद्धव ठाकरे द्वारा राज्य के डीजीपी को दरकिनार करके अपनी मनमानी की जा रही है, तो इससे राज्य की क्या हालत है, इसका अंदाजा लगाना बड़ा ही आसान है। दरअसल सितंबर महीने में ही 50 सीनियर ऑफिशियल्स के तबादले किए गए। उसके बाद निचले तबके के अफसरों के भी तबादले किए गए। सूत्रों के मुताबिक इन तबादलों के लिए डीजीपी सुबोध जायसवाल की राय तक नहीं ली गई, जिससे नाराज डीजीपी ने राज्य छोड़ने का फैसला ले लिया है। सूत्रों की माने तो उन्हें राज्य सरकार की ओर से हरी झंडी भी मिल गई है। डीजीपी जायसवाल अब केंद्र सरकार की सेवा में जाएंगे। अंदाजा लगाया जा रहा है कि रॉ में कई वर्षों तक काम करने वाले डीजीपी सुबोध को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी की पोस्टिंग मिल सकती है। 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी डीजीपी जायसवाल फरवरी 2019 में महाराष्ट्र के डीजीपी के पद को उन्होंने संभाला था। गौरतलब है कि अर्णव की गिरफ्तारी पुलिस में राजनीतिक हस्तक्षेप और मनमानी का प्रमुख उदाहरण है। सूत्रों की माने तो अर्णव की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन अर्णव की गुप्त चक्रव्यूह की रचना की गई थी, जिसकी कमान राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने हाथ में ली हुई थी। उन्होंने शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की साझा सरकार के रणनीति के साथ अर्णव गोस्वामी को घेरा। सूत्र बताते हैं कि अर्णव गोस्वामी द्वारा लगातार अपने न्यूज चैनल के द्वारा एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना पर साधे गए निशाने का हिसाब चुकता करने के लिए ये चक्रव्यूह की रचना की गई। महाराष्ट्र सरकार द्वारा क्षेत्र में तबादला और हस्तक्षेप उद्योग से अब यहां अराजकता के माहौल की बू आने लगी है। सिर्फ राजनीति और राजनीति तक ही सीमित रहे और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को ना ही छेड़े, तभी वो एक अच्छी राजनीति की श्रेणी में आती है। स्नेहलता, एबीएन न्यूज, दिल्ली।